लोग बाग हमसे कहते हैं महाराज जी कंठी पहन करके प्याज नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा नहीं खानी चाहिए, तो जब प्याज खाएं तब कंठी उतार दिया करें। मैंने कहा वाह, ये बहुत बढ़िया बात करी है आपने। कंठी उतार के प्याज खा लो, फिर प्याज खा के हाथ पांव दोगे, फिर कंठी पहन लो। कलयुगी जीव है महाराज, अपने मन से कुछ भी सोच सकता है। हमें एक बात समझ नहीं आती, प्याज खाना कोई पाप नहीं है, कोई आपको घोर नरक में नहीं जाना पड़ेगा उससे, पर हां भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी को प्रिय लगता है सात्विक व्यक्ति, और कहीं आप असात्विक भोजन लेते हैं तो ठाकुर जी आने में संकोच करेंगे, मैं आ गए हो, दुर्गंध आवेगी, कैसे रहूंगा के पास। और इसके बाद तीसरी बात हम ये कह दें, ठाकुर जी को जिससे मिलना है, फिर ठाकुर जी ये भी विचार नहीं करेंगे कि वो क्या खाता, वो मिले ही लेंगे। लेकिन फिर भी हमने कथा में सुन लिया कि ये अप्रिय है, तो वो क्यों करना। और भैया इतना भी त्याग अगर नहीं कर सकते तो फिर ठाकुर जी से मिलना ही काहे को, रहो दुनिया के ही रहो ना, बने बढ़िया दुनिया में आनंद करो, संसार में सुख लो। लेकिन अगर मन में आया है कि एक बार ठाकुर जी मिलें, तो फिर उनको जैसा जैसा प्रिय लगता है वैसे वैसे बनना प्रारंभ करो। वैसा ही भोजन हो, वैसा ही स्वरूप हो, वैसा ही व्यवहार हो, वैसा ही चिंतन हो, वैसा ही आचार विचार हो। हमको एक बात कहने में थोड़ा संकोच तो है, पर कह देते हैं, संत महापुरुष महात्मा आदि हम सब इनको प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो महात्मा है, क्योंकि वो त्यागी है? नहीं, कई लोग तो केवल प्रणाम करवाने के लिए ही बने हैं, उनकी बात अलग है, पर वास्तव में उन्होंने ऐसा भेष क्यों रखा है, वास्तव में उनका ऐसा आचरण क्यों है, वास्तव में उनका ऐसा भोजन क्यों है? वो ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए।